महायुति में ऐसे सुलझेगा सीट शेयरिंग का झगड़ा। दिल्ली की बैठक क्या हुआ? महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर 2 दिनों में अंतिम मोहर लग सकती है। राज्य में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार बीजेपी 34, शिवसेना 10 और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अंतिम दौर की बातचीत में एक शिंदे और अजीत पवार के खाते में 1-2 सीटें और आ सकती हैं। महायुति के घटक दलों के बीच अंतिम बैठक 11 मार्च को होने की संभावना है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 45 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे महायुति में वेनेबिलिटी को आखिरी फैक्टर रखने का सहमति हुई है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में तय हुआ कि जीतने की स्थिति रखने वाले दल को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। अजीत नहीं, शिंदे है मुश्किल में। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति सरकार के प्रमुख चेहरा एकनाथ शिंदे के सामने सम्मान बचाने की चुनौती है। अगर पार्टी को 2 अंकों में सीटें नहीं मिलती हैं, इससे महायुति में शिंदे का कद कमजोर होने का संदेश जनता के बीच जा सकता है। यह भी संदेश जाएगा कि बीजेपी को शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पर भरोसा नहीं है। शिंदे के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उनके साथ 13 सांसद हैं। ऐसे में वह सभी को टिकट देना चाहते हैं। चर्चा है कि अंतिम दौर की बातचीत में शिंदे के लिए बीच सम्मानजनक संख्या तय कर सकती है। अभी तक शिंदे को 10 सीटें दिए जाने की संभावना सामने आई है। हालांकि इस मामले में अजीत पवार की स्थिति ठीक है। उनके सामने सिटिंग सांसदों को टिकट देने जैसी बाध्यता नहीं है। अजीत पवार के साथ लोकसभा के एक सांसद है। महायुति ने अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 4 सीटें ऑफर की हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे को 10-12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 4-6 सीटों पर पहुंच सकती है और बाकी 34-36 सीटों पर भाजपा लड़ेगी। शिंदे के ऊपर अपने 13 सांसदों के लिए टिकट सुनिश्चित करने के लिए दबाव है। अब देखना यह है कि बीजेपी इन चुनौती को कैसे हैंडल करती है। दांव पर असली शिवसेना का टैग। अगर महायुति में सीट शेयरिंग में शिवसेना की सीटों की संख्या सिंगल डिजिट में हो रहती है तो विरोधी पक्ष की हमला बोला जा सकता है। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में शिंदे सेना को अगली सेना के रूप में मान्यता दी है। कम सीटें मिलने पर असली सेना की छवि कमजोर होगी। शिवसेना की तरफ सांसद गजानन कीर्तिकर और रामदास कदम ने बीजेपी पर पार्टी को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह के घर में हुई मुलाकात 2 घंटे से अधिक चली। इसमें तय हुआ कि वेनेबिलिटी को आखिरी आधार मानकर ही सीटों का बंटवारा होगा।